नमस्कार साथियों। आज हमारा एक नया प्रकरण है। मैं एक प्रसिद्ध आलोचक और विरोधी कवि के रूप में जाने जाते नागार्जुन के संक्षिप्त जीवनी को बताना चाहूँगा। तो नागार्जुन जी के विषय में मैं बातें करना चाह रहा हूँ कि इनका जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को हुआ, जो बिहार प्रदेश के मधुबनी जिले के सरलखा गांव में हुआ इनका जन्म, जो दरभंगा जिले के पड़ोस में है। मधुबनी जिले सरलखा नामक गांव में हुआ। तो नागार्जुन जी ने हिंदी के साथ संस्कृत और बांग्ला भाषा में भी शिक्षा प्राप्त की और कुछ रचनाएं भी की। तो इन्होंने मैथिली के अप्रतिम कवि का जो दर्जा लिया है, मैथिली में दूसरा कोई कवि इनके साथ विद्यापति भी है, लेकिन इनको अप्रतिम कवि और लेखक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की है। तो इनकी एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिनको हम सतरंगे पंखों के नाम से जानते हैं। उसका एक अंश है अकाल और उसके बाद। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि इनका जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी को हुआ। तो 87 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीवन जिया और हिंदी साहित्य को बहुत कुछ इन्होंने अपनी प्रतिभा के माध्यम से, प्रतिभा के द्वारा इन्होंने योगदान दिया। और 1969 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो आइए हम इनके सतरंगे पंखों के काव्य संग्रह के एक अंश अकाल और उसके बाद की कविता को बताना चाह रहे हैं। जो अकाल और उसके बाद, यह एक जो है प्रतीक है, जो अंग्रेज़ों के शोषण होने का अकाल और अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद का। तो अकाल जो है वह एक प्रतीक बिंब है अंग्रेज़ों के शोषण का, जो हमको प्रताड़ित किया और चले जाने के बाद हमारे देश में सुख समृद्धि और शांति कैसे हुई उसको देखें। वैसे 1952 की ये रचना है। तो इसे अभी बताना चाहेंगे कि 1900 लगभग 42-43 के आसपास बंगाल प्रदेश में एक बार सूखा हुआ था। तो इन्होंने दोनों चीज़ों को एक साथ एक दोहरे कथानक पर एक कविता लिखा कि अकाल भी मतलब सूखा भी पड़ा, और उसके बाद जब बरसात हुई तो हमारे देश के व्यक्ति, मनुष्य और इनके साथ जीव जंतु, जब अनाजों का उत्पादन हुआ तो पशु पक्षी और आसपास की जो हमारी व्यवस्थाएं थी घरेलू, उसमें कैसे परिवर्तन आया, जो कभी सुनसान होते थे आज वो कैसे है। तो अकाल और उसके बाद एक प्रतीक बिंब है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा हमको प्रताड़ित करने पर आज़ादी मिलने के बाद का स्वरूप परिलक्षित होता है। तो उन्होंने लिखा कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो यहाँ पर कानी कुतिया इन्होंने एक विशेषण लगाया। इसका मतलब यह था कि हमारे देश में उस समय की जो अवस्था थी, व्यवस्था थी, उस समय कुत्ते को रोटी मिलना मुश्किल था। जब मनुष्य को ही नहीं मिला, आदमी को नहीं मिला, तो उनके कुत्ते को कहाँ मिलेगा। तो वह भूख के कारण जो है उसकी आंखें बंद हो रही हैं और वह जो है एकदम अधमरा अवस्था में पड़ी हुई है। तो कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक, आगे है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो कहने का मतलब जो छिपकली भी थे दीवारों पर घूमने टहलने वाले, उनकी भी जो गश्त है वह पहले से थोड़ी सी धीमी गति में हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर उनके खाने की सामग्री नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके बाद जब घर में अनाज ही नहीं है हमारे आपको खाने के लिए, तो हमारे घर में जो पशु पक्षी या चूहे हैं, जीव जंतु हैं, उनको कहाँ से मिलेगा। तो उनका भी जो है हालत शिकस्त था, गड़बड़ था, कमज़ोर था, व्यवस्था कमज़ोर थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ से चले गए तो हमारे देश के
नागरिकों का, पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का और वातावरण का, खेतों का जो हरियाली था, जो अमन चैन था, सुख समृद्धि था, उसका वर्णन देखें। यहाँ पर लिखा उन्होंने कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, और चमक उठी घर भर की आंखें, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। तो नागार्जुन जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया अकाल और उसके बाद का दोहरा प्रतिबिंब, एक प्रतीक बनाया उन्होंने कि अकाल और उसके बाद। बात सही है कि 1943 के आसपास जो है बंगाल प्रदेश में सूखा था, लेकिन उनका उद्देश्य दोहरे कथानक पर लिखी हुई कविता है, जो अंग्रेज़ों का शोषण से शिकार होने पर हम त्रस्त थे, पस्त थे, लाचार थे, विवश थे, और उनके जाने के बाद हमारे देश की व्यवस्था कितने अच्छी थी, समृद्ध थी, सुखमय थी, लोग आनंदित थे। तो उसके बाद इन सब रचनाओं को उन्होंने किया। और हम अगले वीडियो में आपको नागार्जुन जी की एक बहुत चर्चित जो है रचना बताएंगे, शीर्षक बताएंगे, जो कविता के माध्यम से, जो जिसका नाम है, शीर्षक है मास्टर जी, जो इन्होंने लिखा है कि घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता वाचे, और छती तटी भीत है छत चूती है औले पर बिस्तुइया नाचे। तो बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे, दुखरन मास्टर सहते रहते किसी तरह आदम के सांचे। तो इस की जो है एक झलक मैंने आपको दिखाया छोटा सा। मैं नागार्जुन जी की ये मास्टर जी की कविता अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।